गैर महरम से नाजायज ताल्लुकात, शौहर ने अपनी बेगम को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। फाइनेंशियली हालात इनके ख़राब ही थे। लड़ झगड़ के अपनी बीवी को निकाला, वो अपनी बहन के पास आ गई। इधर आला कत्ल उधर से लेके आया। 23/3 को हमें बजरिया 15 कॉल मसूल होती है कि एक स्मेरा नामी औरत को किसी ने बजरिया शुरी मजरूब किया है। जो हम मौके पे पहुंचे हैं तो 1122 आई है, तो उधर पता चला कि स्मेरा नामी औरत को उसके खामन असलम ने बजरिया शुरी वार करके कत्ल कर दिया। उसको लेके हॉस्पिटल तक गए हैं, लेकिन वो उसकी उधर ही डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर टीमें तश्कील हुई, CCTV कैमरा जात और जो सोर्सेज हैं उनसे फिर ट्रेस किया उसको, मुलज़िम को, और आला कत्ल समेत उसको बरामद किया। 115 की कॉल मौसूल होती है, मौका पर पहुंचते हैं। इसके अंदर FIR में लिखा है कि 2 लोगों को और भी उसने ज़ख्मी किया। तो जो जहां पर वक़ुआ पेश आया था, तो वहां पर जाए वक़ुआ से आपने क्या शवाहिद इकट्ठे की और वहां की क्या सूरत हाल? हाँ जी, जो 2 मजरूब हुए हैं साथी, वो एक तो उसका बहनोई था, लड़की का, अपनी बहन के पास आई हुई थी। एक उसका बहनोई है और एक उसका भांजा है। वो दोनों और एक बहन है और बहनोई दोनों मजरूब हुए हैं, और वो उनको कोशिश करते रहे कि मतलब छुड़ाने की, लेकिन उसने उनको भी मजरूब किया और अपनी बीवी को भी छुरियाँ मार के फिर मजरूब कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, हवालात में लेकर बंद कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मुलजिम था उसका क्या कहना था कि किस वजह से उसने इतना बड़ा जो है वो कदम उठाया? मियाँ बीवी में नाचाकी थी। ये बेसिकली बाई फेरू के रहने वाले हैं। उधर से मतलब ये इसने लड़ झगड़ के अपनी बीवी को निकाला, वो अपनी बहन के पास आ गई इधर, और फिर ये इधर आके इसने आला कत्ल उधर से लेके आया, ठीक है, और इंटेंशनली इसको कत्ल की नीयत से आया वो, और उसने अपना काम किया बस। उसके शौहर के मुताबिक उसकी बीवी का किसी दूसरे मर्द के साथ मामला थे, चक्कर था, जिसकी वजह से उसने उसको मना किया। और जब आपने इसको मज़ीद इंटेरोगेट किया, क्या हक़ाइक़ सामने है? ऐसी कोई चीज़ सफ़ा मिसल पे नहीं आई कि पता चले कि वो बैड करैक्टर और थी। अगर बैड करैक्टर होती तो वो अपने दोस्त के घर होती। हालांकि वो अपनी बहन के साथ रह रही है, और उसके बच्चे हैं छोटे, 15 साल का बेटा है जो वो भी मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से मजदूरी कर रहे हैं। अगर बाप ठीक होता तो उनको क्या ज़रूरत थी मजदूरी करने की। इनके फाइनेंशियल हालात कैसे थे? कोई आपने देखा इस केस में वो वजह बनी हो इस अफसोसनाक वाक़े की? फाइनेंशियली हालात इनके ख़राब ही थे। इनका बहनोई और बहन जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे, और वही इनके खाने पीने का सारा मैनेज वही कर रहे थे। सारी फैमिली इसकी वजह से डिस्टर्ब थी। बेबी ये आइज़ का नशई था। जब आपने मुलजिम को गिरफ़्तार किया, ज़ाहिर बात है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया। जो लड़की थी खातून मकतूला, उसकी फ़ैमिली को आपने जब तफ्तीश में लिया, उनका क्या कहना था कि पहले भी इनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़े होते थे, या पहले भी उनकी बेटी पर उनके जो दामाद ने तशद्दुद वगैरह किया था? बिल्कुल, ये पहले भी ये तशद्दुद करता था, और इसी वजह से उसने घर से निकाल दिया था, और ये 2-3 माह से इधर अपनी बहन के पास रह रही थी। जब मुकदमा दर्ज किया गया, कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई मुलजिम पर? मुकदमा में 302 की और 324 की दफ़ात लगाई गई हैं। जो दूसरे छुड़ाने वाले जो हैं मकतूला की बहन और उसके बहनोई, उनको मजरूब करने की पदाश में 324 भी लगी इस पर। अगर कोई बैड करैक्टर हो तो सबसे पहले उसके घर वालों को उनके नोटिस में लाया जाता है, और ये थे भी रिलेटिव, कज़न थे आपस में, और इसको चाहिए था कि अपने ससुराल से बात करते पहले। अगर वो बैड करैक्टर थी नहीं, अगर थी भी तो उसको कत्ल करना तो नहीं बनता, उसको छोड़ देता, डाइवोर्स दे देता। मुलजिम को गिरफ़्तार कहाँ से किया गया, किस हालत में, और जो आला कत्ल था वो उसके पास मौजूद था? बिल्कुल, जब मुलज़िम को हमने इधर से स्किप हो रहा था, जब इसको टीमें बना के CCTV कैमरा जात की मदद से अरेस्ट किया है, उसके बाद रिमांड में इसने आला कत्ल जो है शहबाज शरीफ पार्क में एक वो पत्तों झाड़ियों के नीचे से इसने वो छुरी जो है कपड़े में लपेटी हुई वो बरामद कराई।